अखिलेश यादव लगातार एसआईआर को लेकर आरोप लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि मुस्लिम बस्तियां हो या दलित या पिछड़ा वर्ग, वहां पे भी ये लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, वहां पे परीक्षण नहीं हो रहा, निरीक्षण नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे जो वोट बैंक है उसमें तब्दीली की जा रही है। इस पर बातचीत करेंगे। भाजपा सरकार में एमएलसी हैं रामचंद्र प्रधान जी, इनसे बातचीत करती हूँ। सर, एसआईआर की प्रक्रिया तो जारी है, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं वो तो निराधार कह रहे हैं कि जैसे बिहार में 65 लाख वोट काटा गया था, ऐसे यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही इन लोग का रणनीति है। जय जी, मैं आपको बताऊं कि ये बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और अखिलेश जी बराबर ये कहते रहे कि वोट चोरी, फलाना ढिमाका, इस तरह की बातें करते रहे और एसआईआर में वोट काट दिया, चोरी कर लिया। लेकिन पूरा चुनाव हो गया, 2 चरणों में चुनाव हुआ। उन दोनों चरणों में एक सिंगल शिकायत किसी ने क्यों नहीं की? कोई सिंगल एक शिकायत भी चुनाव आयोग से करना चाहिए था कि हमारा वोट नहीं है या हमारा वोट कट गया। ये कुछ सिंगल एक भी कंप्लेन नहीं है। दूसरी बात, लखनऊ की, जहाँ तक हम लोग तो लखनऊ में रह रहे हैं, हम लोग बीएलओ से भी संपर्क करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से भी, और हम लोग स्वयं लगे हुए हैं कि भाई ये एसआईआर जो है, जो चल रहा है, ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो तमाम लोग हैं, जिन अब हम बता रहे हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका गांव में भी वोट है, शहर में भी है, टाउन एरिया में भी है, 3-3, 4-4 जगह वोट है। तो उससे एक तो निजात मिलेगी, एक जगह वोट रहेगा। दूसरी बात यह है कि अभी मैं 2-3 दिन पहले कि हम लोगों के पास शिकायत आ रही, जैसा वो कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि हमारे लोगों के पास हमारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जो बीएलओ कुछ उस माइंडेड के लोग हैं, विशेष समुदाय के लोग हैं, वो विशेष समुदाय के घरों पर जा कर के या उनके मोहल्लों में जा कर के उसकी वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन इसकी हमने शिकायत भी किया, हमने अधिकारियों से कहा, तो उस बात निकल के ये आई, बात भी सही है कि बीएलओ को तो हर घर जाना है और जा कर के फार्म देना है, वहाँ से फॉर्म भरवाना है। उनका ये आरोप है कि जो मुस्लिम बस्तियां हैं, जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा है, उसके वोट काटे जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं वो जो उनके समर्थक हैं, वो लोग भी हमारे लोगों के कॉलोनियों में नहीं जा रहे हैं, बल्कि उन कॉलोनियों में जा रहे हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बात निराधार है, हमारी भी निराधार हो सकती है और उनकी भी हो सकती है। वो ये भी कह रहे हैं कि 2003 का जो लिस्ट आधार बनाया गया शहर का, उसमें सब धुंधला नजर आ रहा है सब कुछ। नहीं, 2003 में वो आधार नहीं बनाया गया। हमारा आपका भी साहब, जो हमारे पास आपका निर्वाचन पत्र है, निर्वाचन आयोग द्वारा दिया हुआ जो निर्वाचन आयोग वो जो पत्र है, वो कार्ड है, उस कार्ड में सारी चीज़ें हैं। अगर हम 2003 में वोटर हैं तो हमारे पास कार्ड है। अगर हम लोग नहीं हैं, मान लो हम हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं, तो हमारा तो है ना। तो 2003 का ही तो बेस मान रहे हैं। अगर हमारा रिकॉर्ड उसमें डालेंगे हमारे बच्चे, तो उनका आ जाएगा। तो ये तो एक भ्रम फैलाने की चीज़ें हैं जो जिसके ये सब बड़े माहिर लोग हैं, बिना मतलब पहले हल्ला मचाने लगते हैं, जैसे ये होने वाला है। उनको मालूम था कि बिहार हार रहे हैं, लेकिन उन्होंने शोर मचाना पहले से शुरू कर दिया कि वोट चोरी, वोट काट, ये फलाना ढिमाका करने, तो एक माहौल बनाते हैं। अखिलेश यादव पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ही आजकल एसआईआर पे कह रहे हैं, पूरी सरकार एसआईआर की वजह से आ गई है आपकी। पता है 2027 में रिजल्ट उनके पक्ष में आना नहीं है। 2027 में फिर बीजेपी की सरकार बनने वाली, 2017 की तरह, और उन्हें पता है, तो पहले से ही माहौल बनाते हैं लोग। हाँ, ये बात तो आपका अपनी तरफ से सही है, लेकिन उनका ये कह रहे हैं कि जो 2022 में समाजवादी पार्टी ने जो सीटें जीती थी, वहाँ पे 50-50 हज़ार वोट बैंक उनका काटा जा रहा है। जो कहते हैं कि एमवाई उनका समीकरण है, उसी समीकरण को साधते हैं। उनका कहीं ना कहीं सारा इसी पे। वोट क्यों काटेंगे? वोट तो उनका कटेगा। को समझा कोई नहीं पा रहा है। वोट काटने की बात तो वही लोग करते, जोड़ते ज़्यादा हैं। और जहाँ 10 जगह आ गए, एक एक घर में 20-20, 50-50 वोट उन्हीं लोगों के घर में निकल रहे हैं, तो कटना नहीं चाहिए। अगर वो फर्जी वोट है, या एक जगह वजह गांव में भी है, शहर में भी है, टाउन एरिया में भी है, तो वो कटना नहीं चाहिए। अब तो कटेगा। तो जो गलत वोट है, चाहे वो किसी का भी हो, वो कटेगा। मतलब अखिलेश फर्जी वोट बैंक को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं वो। बिल्कुल फर्जी वोट, अगर इस तरह की कोई बात करता है, वो फर्जी वोट का सपोर्टर है।
भाजपा सरकार में एमएलसी हैं रामचंद्र प्रधान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में सरकार हमने बना ली है और अखिलेश यादव ऐसे ही आरोप लगाते रहेंगे। 2027 का चुनाव नजदीक है और परिणाम सबके सामने है, फिर से भाजपा की सरकार बनी। कैमरामैन निशान के साथ मैं जया सिंह, टीवी लखनऊ।